नंबर 47, सेक्शन नंबर 47 कहता है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। फॉर एग्जांपल हमने अभी 46 में पढ़ा कि कैसे आप अरेस्ट करोगे। किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट करना चाहते हो, भाग के किसी घर में घुस गया है, ठीक है, भाग के किसी घर में घुस गया, तो अब आप उसको कैसे अरेस्ट करने वाले। तो सेक्शन 47 कहता है दया दरवाज़ा तोड़ो। आपने देखा है ACP प्रद्युमन वाला CBI आता था, दया दरवाज़ा तोड़ो। तो सेक्शन 47 आपको अलाउ करता है, आप उस व्यक्ति का पीछा कर सकते हैं, जिस घर में वो घुसा है आप उस घर में घुस सकते हैं, उस घर में घुस के आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक फीमेल महिला का बात करता है कि अगर वो घर जो है किसी महिला के ऑक्यूपेंसी में, तो आप उसको थोड़ा सा एक टाइम देंगे कि वो महिला वहाँ से निकल जाए, और कोई भी ऑफिसर जो है दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस के उसको अरेस्ट कर सकता है। 47 सिंपल से। 48 अगेन 48 प्री के लिए है, ठीक है। अगर जो ऑफेंडर है वो किसी अदर जुरिडिक्शन में चला जाए, तो जो पुलिस ऑफिसर है अरेस्ट करने के लिए बिना वारंट के उस पर्सन को परसू कर सकता है इनटू एनी प्लेस इन इंडिया। पूरे भारत में आप कहीं पे भी परसू कर सकते हो। 49 कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप उसको ज़्यादा रिस्ट्रेन नहीं करेंगे। रिस्ट्रेन मतलब आप बेल नहीं बांधेंगे, जकड़ेंगे नहीं उसको, ठीक है। तो जितना ज़रूरी है, जैसे हाथ में हाथ डाल के आप उसको ले आएंगे, ठीक है। अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं होना चाहिए कि पूरे ऐसे बेलों से नहीं बांधना है, रस्सियों से नहीं बांधना है उसको, ठीक है। हैंड कफिंग नहीं करनी है उसको, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नाउ सेक्शन 50 बड़ा अच्छा है। सेक्शन 50 कहता है कि पुलिस वाला भी बेल आपको दे सकता है। देखिए सेक्शन 50 के बारे में क्या करते हैं। सेक्शन 50 कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। देखो सेक्शन 50 कहता है कि जो भी पर्सन अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है, आप उसको ग्राउंड बताएंगे कि भैया आपको किन ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया और आपका राइट लेने बेल लेने का अधिकार है। देखिए कोई भी पुलिस ऑफिसर है या कोई भी पर्सन है जो अरेस्ट कर रहा है किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के, ठीक है, आप इमीडिएटली उसको बताएंगे कि भैया इन वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है और आपके जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं ये हैं। सबसेक्शन 2 कहता है जहाँ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है बिना वारंट के किसी भी पर्सन को अदर देन ए पर्सन ऑफ एक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड। अगर आपने किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिसने ऑफेंस कमिट किया है और वो ऑफेंस कैसा है, बेलेबल ऑफेंस है, तो उस केस में क्या होगा, बेलेबल ऑफेंस के केस में पुलिस वाला उस पर्सन अरेस्टेड को इन्फॉर्म करेगा कि भैया आपके पास राइट है, आप बेल पे रिलीज हो सकते हो, आपने अपनी श्योरिटीज़ ले आओ, मैं आपको यहीं पे छोड़ दूंगा बेल पे। तो बेल बाय पुलिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 50 क्लोज 2। 50A ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा टू बी नॉमिनेटेड पर्सन। बड़ा अच्छा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी अदर पर्सन अगर अरेस्ट कर रहा है CRPC के अंदर, तो इमीडिएटली वो बताएगा कि अरेस्ट करके आपको कहाँ लेके जाया जा रहा है, किसको बताएगा, उसके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या कोई भी पर्सन जिसको उसने नॉमिनेट किया उनको बताएगा। और पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेंगे अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट्स क्या हैं, जैसे उसको पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 3 कहता है जो भी एंट्री है पूरी की पूरी लिखी जाएगी, जो भी एक फैक्ट वगैरह है कि भाई कैसे अरेस्ट किया गया, एक बुक है जो कि पुलिस स्टेशन में होती है, उसमें आप मेंशन करेंगे। नाउ अब आइए 51 सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है 46 के अकॉर्डिंग, अब आप उसको सर्च करने वाले हैं, ठीक है। ये कहता है जब कभी भी कोई भी पर्सन अरेस्ट किया जाएगा पुलिस के द्वारा। 51 सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर की बात करता है और किसी की बात नहीं करता, सिर्फ पुलिस ऑफिसर की, ठीक है। जब कभी भी कोई भी पुलिस वाला जो है अरेस्ट करेगा 51 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कहता है अंडर ए वारंट, मतलब वारंट के साथ, विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग बेल, मतलब नॉन बेलेबल वारंट, NBW की बात की जा रही है। नॉन बेलेबल वारंट है पुलिस वाले के पास, आपको अरेस्ट कर लिया पुलिस वाले ने, ठीक है। और या फिर कोई एक ऐसा वारंट है जो बेल के बारे में बात करता है, मतलब बेलेबल वारंट। तो नॉन बेलेबल प्लस बेलेबल वारंट दोनों की बात करता है सेक्शन 51। सो जो भी पर्सन अरेस्ट किया गया है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, वेर ए पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट, बिना वारंट के किया गया है, और बाई ए प्राइवेट पर्सन अंडर ए वारंट, प्राइवेट पर्सन ने किया, वारंट के तहत किया, कैन नॉट बी लीगली एडमिटेड टू बेल और इज अनेबल टू फर्निश बेल। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, जब भी अरेस्ट किया जाएगा प्राइवेट पर्सन के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, सर्च करेंगे आप उस पर्सन को, और जो भी सामान होगा, जो भी आर्टिकल्स होंगे, उसके कपड़ों छोड़ देना, जो कपड़े पहन रखे वो मत निकालना भाई उसके, बाकी जो भी सामान उसके पास मिलेगा आप उसको सीज़ करके एक रिसिप्ट बना के आर्टिकल्स की वो वहाँ पे आप जमा कर लेंगे। और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी फ़ीमेल को सर्च करने की, तो आप कोशिश करेंगे कि अदर फीमेल जो ऑफिसर है वही उसको सर्च करे। नाउ 52 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। कोई भी ऑफिसर या अदर पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है CRPC के अंदर, ठीक है, जितने भी पर्सन अरेस्टेड के पास कोई भी ऑफेंसिव वेपन मिलेगा, आपको लगता है कि ऑफेंसिव वेपन है, ठीक है, आप उसको सीज कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं ऑफेंसिव वेपन को कोर्ट में या किसी ऑफिसर को, ठीक है, जिसके सामने आपने उसको प्रोड्यूस किया। तो 52 जनरली हेडिंग है।
प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस। एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन, कोई भी एक्यूज्ड है किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग, उसका एग्जामिनेशन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा करवाया जा रहा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ये आपको याद रखना है कि सब इंस्पेक्टर से नीचे वाला पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए, उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, ठीक है, यही आपको यहाँ पे याद रखना है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस होगा किसकी रिक्वेस्ट पे? पुलिस ऑफिसर की, हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हम एविडेंसेस कलेक्ट कर सकें, ठीक है। अब ये कह रहा है किसी भी महिला को एग्जामिन करना है तो महिला जो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगी उसी की आप देख रेख में एग्जामिन करेंगे। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में सारे एग्जामिनेशन इन्होंने दिए हुए हैं कि आप ब्लड का, स्टेन का, सीमन का, डीएनए प्रोफाइलिंग सब कुछ आप करवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सारे के सारे एग्जामिनेशन अलाउड है सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग। नाउ 53A ये बात करता है एक्यूज्ड ऑफ रेप। देखो 53 नॉर्मल एक्यूज्ड की बात करता है, 53A कहता है एक्यूज्ड ऑफ रेप। अगर कोई एक्यूज्ड ऑफ रेप है तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, 16 किलोमीटर का रेडियस आपको याद रखना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होगा, ठीक है। इनकी एग्जामिनेशन करवाई जाएगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा या कोई भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है आसपास। और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा जो भी एग्जामिनेशन कर रहा है, बिना किसी देरी के एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जिसके अंदर नाम, एज वगैरह, इंजरी वगैरह सारी चीज़ें बताएगा। और जो रिपोर्ट होगी प्रिसाइजली स्टेट करेगी रीजंस क्या है कंक्लूजन पे आने के, ठीक है, एक्सपर्ट। हाँ, एक्सप्लेनेशन याद रखना है। नाउ अब जो 53A की रिपोर्ट है, रेप केसेस के अंदर जो रिपोर्ट होगी उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। जब आप 173 के अंदर रिपोर्ट सबमिट करोगे उसी के साथ में आप मेडिकल रिपोर्ट जो है प्रैक्टिशनर जो बना के दी है रेप वाले की, वो भी आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। नाउ 54 सिर्फ अरेस्टेड, देखो एक्यूज्ड ऑफ ए रेप एंड अरेस्टेड पर्सन। अगेन 54 कहता है अरेस्टेड पर्सन जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा 54 के अंदर। जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है जनरली, ठीक है, उसको एग्जामिन करवाया जाता है, जो सरकारी हॉस्पिटल में आपको लेके जाया जाता है फटाक से, ठीक है, सून आफ्टर योर अरेस्ट। फीमेल है तो उसको फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर से एग्जामिन करवाया जाएगा, यस शैल एग्जामिन करवाया जाएगा, ठीक है, मैंडेटरी है, एग्जामिन करवाया जाएगा, पुलिस वाले करवाते हैं। तो 54 जो है जनरली इतना ही है, राइट है अरेस्टेड पर्सन का। नाउ 54A आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, ये आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम 54A को यूज़ करते हैं ऑन द रिक्वेस्ट। किसकी रिक्वेस्ट पे होती है आइडेंटिफिकेशन? हमेशा याद रखिएगा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। ये लिखा ना, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। ये प्री में क्वेश्चन आता है। TIP आप सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी होती है। और TIP जो होती है किसकी रिक्वेस्ट पे होती है? रिक्वेस्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे यहाँ पे करवाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई है, ठीक, वीडियोग्राफी भी करवाई जा सकती है। तो 54A जनरली आपका प्री बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। TIP किसके रिक्वेस्ट पे होगी? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। 55 आपको नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम में नहीं आता है। 55A हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पर्सन अरेस्टेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आपका अब मान के चलें 55A को भी 2009 में ही ऐड किया गया। जो भी अरेस्टेड पर्सन है ड्यूटी बनती है जिसकी कस्टडी में हुआ है उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखें, ठीक है। 56 जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड किया जाए, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, 56 बड़ा अच्छा है। अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी को अरेस्ट किया बिना वारंट के तो बिना किसी अननेसेसरी डिले के आप डायरेक्टली बेल वगैरह देनी है आपको, 50 सबसेक्शन 2 में आप बेल दे दो। अगर बेल नहीं देनी है तो आप मजिस्ट्रेट के सामने उसको फॉरवर्ड कर दो। 57 सबका फेवरेट, 167 के साथ भी इसको पढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो आप उसको 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते हो, ठीक है। कोई भी पुलिस ऑफिसर 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रखेगा। अगर कोई ऑर्डर है आपके पास सेक्शन 167 का तो आप उसको अपनी कस्टडी में रख सकते हो 24 घंटे से ज़्यादा, अदरवाइज आप नहीं रख सकते हो। 58 प्री में आता है पुलिस जो है एप्रीहेंशन, जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है पुलिस जो है रिपोर्ट करेगी। किसको रिपोर्ट करती है पुलिस? सेक्शन 58 में हमेशा DM साहब को रिपोर्ट करेगी कि भैया ये लोग हैं जिनको हमने एप्रीहेंड किया है। अगर DM साहब कहेंगे तो SDM साहब को आप रिपोर्ट कर देंगे कि इनको बेल दी गई, कि इनको बेल नहीं दी गई है। तो 58 से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 59, ठीक है, कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है उसके बॉन्ड पे, बेल पे, या कोई मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ गया तो आप उसको रिलीज़ कर सकते हो। सेक्शन 60 कहता है पावर क्या होगी अगर कोई व्यक्ति भाग जाता है उसको दोबारा से अरेस्ट करने की। तो ये कहता है पूरे के पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी उसको री अरेस्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 दोबारा से आप उसको अरेस्ट करके वही सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। सेक्शन 60 ये कहता है अरेस्ट कैसे की जाएगी, कहता है जो प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उसको अरेस्ट करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले
एक बार फटाक से जोर से, हाउस द जोश राइट नाउ, कैसा है जोश आप सबका, जल्दी से बता दीजिए। आज मैं पूरी सीआरपीसी करवाऊंगा, चाहे रात के 2 बज जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।